दलितों से कहा गया कि वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन दलितों ने पढ़ाई की और दुनिया में नाम कमाया। दलितों से कहा गया कि आप खेल नहीं सकते, दलितों ने खेल की दुनिया में परचम लहराया। कोई पलवंकर बालू बनकर निकला तो कोई विनोद कामली बन गया। दलितों से कहा गया कि तुम नेता नहीं बन सकते, लेकिन दलित समुदाय से ऐसे नेता निकले जिन्हें आज भी दुनिया सलाम करती है। कहने का मतलब यही है कि जिस भी क्षेत्र में दलितों को दुत्कारा गया, उन्हें दबाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन क्षेत्रों में दलितों ने अपनी काबिलियत का ऐसा लोहा मनवाया कि दुनिया की नजरों में वो आ गए। एक ऐसे ही दलित आईएएस अधिकारी हैं अशोक कुमार परमार, जो जातिवाद की दीवारों को फांद कर आईएएस ऑफिसर तो बन गए, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम अब उनकी नौकरी छीनने में लग गया है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको सिस्टम द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे दलित आईएएस अधिकारी अशोक कुमार परमार से जुड़े विवाद और उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताऊंगी जिससे वो प्रताड़ित हो रहे हैं। 1992 बैच के गुजराती मूल के आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा के दौरान न सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया, बल्कि दलित होने के नाते उन्हें हर कदम पर अपमान, उत्पीड़न और तबादलों का दंश भी झेलना पड़ा। मार्च 2022 में जब उन्हें AGAMUT कैडर्स में वापस लाया गया तो शुरू हुई उनकी वो जंग जो भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ थी। जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव के तौर पर उन्होंने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को उजागर किया, लेकिन इसके जवाब में सिस्टम ने उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ कदम उठाए। एक साल में 5 तबादले, सिंचाई से जल शक्ति, फिर ARI, कौशल विकास और अंत में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो। ये सब उनकी दलित पहचान और सच्चाई की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश थी। इसके बावजूद दलित आईएएस अधिकारी परमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे उनकी जाति के कारण उन्हें उच्च स्तरीय बैठकों से बाहर रखा गया, अपमानित किया गया और धमकियां दी गई। ये कदम न सिर्फ उनकी निजी लड़ाई थी, बल्कि हर उस दलित के लिए एक मिसाल था जो सिस्टम में अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बताया, तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। ये दिखाता है कि परमार की आवाज ने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा की। हालांकि 2024 में उनकी कहानी तब और गंभीर मोड़ पर पहुंच गई जब उनके सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी। इन पोस्ट में परमार ने बेरोजगारी, सरकारी योजनाओं की नाकामी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया था। ये ऐसे मुद्दे थे जो दलित और वंचित समुदायों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। गृह मंत्रालय ने इसे आचरण नियमों का उल्लंघन करार दिया, लेकिन परमार का कहना था कि ये जनता की आवाज थी, खासकर उस दलित समाज की जिसे हमेशा हाशिए पर रखा जाता है। उनके इन पोस्ट को निजी टिप्पणी बताने की दलील को खारिज कर जांच शुरू की गई। ऐसे में इस बात की संभावना अधिक लग रही है कि सिस्टम उनकी सच्चाई को दबाने की कोशिश में लगा है, क्योंकि वो एक दलित अधिकारी की बुलंद आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सका। परमार ने एक और बड़ा खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक निजी बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हेरफेर किया। उनके इस खुलासे के बाद मामले की जांच अब CBI कर रही है और ये परमार के उस दावे को मजबूती देती है कि उनके तबादले और उत्पीड़न की वजह उनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी। ये एक दलित अधिकारी की उस हिम्मत को दिखाती है जो सत्ता और भ्रष्टाचार के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मार्च 2025 तक परमार का ये संघर्ष जारी है। गृह मंत्रालय की उनके खिलाफ जांच और CBI की भ्रष्टाचार की प्रताड़ना, दोनों मोर्चों पर वो अकेले खड़े हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, हर उस दलित की है जो सिस्टम में जातिगत भेदभाव का शिकार होता है। उनकी कहानी चीख चीख कर पूछती है कि क्या भारत में दलितों को सच बोलने की सजा मिलती रहेगी? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले
हमेशा कुचले जाएंगे? क्या एक व्यक्तिगत संघर्ष से कहीं बढ़कर है ये सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधार की मांग? अब सवाल ये है कि क्या सिस्टम के आगे ये दलित योद्धा सर नवाएगा या भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जाएगी? ये आने वाले महीनों में पता चल पाएगा। आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं? और अशोक परमार की कहानी क्या आपसे रिलेट होती है या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। अगर आप भी प्रशासनिक तौर पर या कहीं पर भी ऐसी प्रताड़ना उत्पीड़न झेलते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।